नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना गए, मुलाकात हुई, लेकिन आउटकम कुछ नहीं आया और इसके चलते अगर आप देखें तो पूरा अमेरिका का बाजार टूटा है। ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको सेल ऑफ देखने को मिला, हैवीली सेल ऑफ था, छोटा मोटा नहीं था। और एक जो बड़ा मामला चाइना और ताइवान का है उसको लेकर काफ़ी कुछ सामने आया है, जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिटेल शेयर करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मतलब कोई कंक्लूजन नहीं है, ये वीडियो में डिटेल्स हैं, लेकिन चाइना और ताइवान के मैटर में कोई कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। और अमेरिका ने भी जितने भी स्टेटमेंट दिए ना चाइना को, वो सारे भी ऐसे हैं जो ना चाइना को कंफर्म करते कि अमेरिका क्या चाह रहा है या क्या कह रहा है, ना ताइवान को ये कंफर्म करेंगे कि अमेरिका क्या चाहता है, क्या कह रहा है। दूसरी बड़ी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि रशिया अब चाइना विजिट कर रहा है 19 और 20 मई को, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है बड़े लंबे समय बाद कि एक कंट्री में दो बड़े लीडर्स एक हफ्ते के अंदर अंदर मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात थी। अब मैं एक एक करके पहले डिटेल्स चाइना और ताइवान की शेयर करता हूं। पूरा मैटर यूएस चाइना ताइवान टेंशन के अराउंड है। अब क्या है, डोनाल्ड ट्रंप और जी जिनपिंग की मीटिंग में मेन कंसर्न था ताइवान का फ्यूचर, कि ताइवान का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या है। चाइना मानता है ताइवान उसका हिस्सा है, ताइवान खुद को एक अलग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ चलाता है। यूएस ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है, यानी कि चाइना को रिकॉग्नाइज करता है लेकिन ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट करता है। डबल गेम खेल रहा है अमेरिका, यानी कि मानता है कि चाइना है, ताइवान नहीं मानता कुछ भी ताइवान को, अमेरिका नहीं मानता ताइवान को, लेकिन मिलिट्री सपोर्ट ताइवान को देता है। आगे, अमेरिका ने ताइवान को अराउंड $11 बिलियन के वीपन्स देने की बात करी है, ये लेटेस्ट है। यानी ताइवान को 11 बिलियन डॉलर्स के अगर आप हथियार दोगे तो वो मजबूत हो रहा है ना आगे चलकर जंग करने के लिए। अब इससे चाइना को आपत्ति हो गई। चाइना को लगता है अमेरिका ताइवान को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और फ्यूचर में ताइवान इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर सकता है। इसलिए जी जिनपिंग ने ट्रंप को वार्निंग दी, ताइवान इशू गलत हैंडल हुआ तो यूएस चाइना रिलेशन डेंजर में आ सकता है, ठीक है। ट्रंप ने डायरेक्टली चाइना के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने डिप्लोमेटिक वे में क्या कहा, ताइवान और चाइना दोनों थोड़ा कूल डाउन करें, ताइवान इंडिपेंडेंस की तरफ एग्रेसिवली ना बढ़े, चाइना भी मिलिट्री प्रेशर कम करे। तो दोनों को एक सेंटेंस दे दिया, स्टेटमेंट दे दी। ट्रंप ने ये भी हिंट दिया है कि अमेरिका जरूरी नहीं ऑटोमेटिकली ताइवान के लिए वॉर लड़े, स्पेशली अगर ताइवान खुद इंडिपेंडेंस पुश करे। तो उन्होंने कहा कि अगर ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंस की तरफ पुश करता है तो जरूरी नहीं है कि अमेरिका ताइवान की साइड से लड़ाई करे चाइना के लिए, क्योंकि भैया वो कह रहा है कि हम 9,500 माइल्स दूर लड़ने कैसे जाएंगे, ठीक है, नहीं जाना चाहते। तो ये चाइना का लॉजिक रहा, अमेरिका ने और क्या कहा है, अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो यूएस फाइट करेगा या नहीं, ये अभी उन्होंने क्लियर नहीं बताया। मतलब आप ये कह सकते हैं इंटेंशनली उन्होंने क्लियर नहीं कहा है कि वो ऐसा करेगा या नहीं करेगा। इसे एक स्ट्रेटेजिक वे में देखो, चाइना को भी अनसर्टेनिटी रहेगी कि यार अमेरिका लड़ ना जाए ताइवान की तरफ से, और ताइवान भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा कि कहीं लड़ेगा नहीं लड़ेगा। तो दोनों तरफ से उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। चाइना क्या चाहता है, ताइवान कभी इंडिपेंडेंट कंट्री ना बने, चाइना का हिस्सा रहे या चाइना अपना कब्जा मानता है उस पर। ताइवान क्या चाहता है, प्रैक्टिकली ऑलरेडी सेल्फ रूल्ड रहना, डेमोक्रेसी मेंटेन करना। अमेरिका क्या कर रहा है, ऑफिशियली चाइना को रिकॉग्नाइज कर रहा है, लेकिन ताइवान को वीपन्स और अनऑफिशियल सपोर्ट देता है। डायरेक्ट वॉर कमिटमेंट इंटेंशनली अनक्लियर रहता है हमेशा यहाँ पे। तो ये डिटेल्स हैं पूरी की पूरी, अगर आप नोटिस करें तो। अब इन सब के बीच में कोई कंक्लूजन है, आप बताइए, कोई कंक्लूजन नहीं है। ये डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करी। काफ़ी लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है, मतलब कुछ नहीं है, लेकिन ये वहाँ गए थे, क्या बात हुई है, वही मैंने आपके साथ शेयर करी। अब अगली बड़ी बात क्या दिख रही है, अगली बड़ी बात दिख रही है मुझे कि पुतिन साहब जी जिनपिंग साहब से मिल सकते हैं 19 और 20 मई को,
और ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। पुतिन्स विजिट कम्स ऑन द हील्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स मीटिंग विद जी इन बीजिंग ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। तो अब थर्सडे फ्राइडे का पुतिन साहब मिलने की तैयारी में है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विल मीट्स हिज चाइनीज काउंटरपार्ट जी जिनपिंग in Beijing from 19th 20th May, Moscow and Beijing said on Saturday. The meeting will take place less than a week after US President Donald Trump's meeting with Xi in Beijing, the second time the leaders of two largest economies have met in less than a year. तो ये दूसरी बार ही हो रहा है जब इतने बड़े दो दिग्गज कंट्रीज के लीडर्स एक साथ मिल रहे हैं, वो भी हफ्ते के अंदर। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।